previous section, we learned how to find the derivative of two mathematical functions u and v if they are expressed as sum or difference. That is, we studied derivative of u plus v is equal to derivative of u plus derivative of v, and derivative of u minus v is derivative of u minus derivative of v. Now let us learn how to find the derivative of two functions u and v if they are expressed as product and if they are expressed as division. So if the two functions u and v are expressed as product, then derivative of uv is u derivative of v plus v derivative of u. Mathematically we can say d by dx of uv is equal to u dv by dx plus v du by dx. तो let us take an example. पहले हम लोग के पास एक फंक्शन दिया गया है y is equal to sin x into cos x. तो हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में. एक को हम लोग बोल देंगे u और दूसरे को हम लोग बोल देंगे v. So one is u, another is v. दो फंक्शन हमारे पास है, तो हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy by dx निकालना है. तो let us apply the rule. d by dx of uv is equal to u dv by dx plus v du by dx. तो पहला फंक्शन है हमारा u, दूसरा फंक्शन है हमारा v. u है हमारा sin x, v है cos x. तो u dv by dx plus v du by dx becomes u मतलब sin x. u मतलब हम लोग पहले क्या लिख देंगे sin x into derivative of v dv by dx मतलब d by dx of v. v हमारा है cos x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. v हमारे पास है cos x into d by dx of u. u हमारे पास है sin x. तो बस दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप. एंड नाउ इसके बाद तो ये इजी है, dy by dx हो जाएगा, sin x remains as it is. डेरिवेटिव ऑफ cos x हम लोग ने पढ़ा है फॉर्मूला, d by dx ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x. तो ये हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया माइनस sin x प्लस cos x मैंने लिखा as it is, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos x. तो ये मैंने लिख दिया यहां पे cos x. ओके, तो अब साइन इंटू माइनस साइन हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x और cos इंटू कॉस हो जाएगा cos स्क्वायर x. ओके, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. तो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर dy by dx if y is sin x into cos x. तो ये हम लोग का पहला एग्जांपल हुआ. इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसे तीन फंक्शन होते, sin x into cos x into मान लो tan x है. So if we have three functions, let us say u, v and w, तीन फंक्शन है. तो तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का रूल कैसे आएगा? तो आई विल राइट दैट फॉर्मूला डाउन. d by dx of u, v, w. तीन फंक्शन है विच आर फंक्शंस ऑफ x. तो ये हो जाएगा uv into dw by dx plus uw into dv by dx plus vw into du by dx. So if we have three functions, this is the formula which we will use. Now instead of product, if we have the two functions in division form, जैसे sin x अपॉन cos x, ये हम लोग का एक फंक्शन है लेट अस से u और ये हम लोग का दूसरा फंक्शन है लेट अस से v. देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. d by dx of u upon v is v du by dx minus u dv by dx upon v square. तो एक sin x हम लोग का हो गया u, cos x हम लोग का हो गया v. तो लेट अस सी हाउ टू नाउ यूज दिस फॉर्मूला u by v. तो u by v के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पहले हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy by dx निकालना है. तो वी हैव टू फाइंड dy by dx.
तो कैसे आएगा? फर्स्ट थिंग हियर इज v, v मतलब cos x, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, u मतलब sin x, u मतलब sin x माइनस u, u हमारे पास अभी कौन है? sin x, तो वी हैव sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, v कौन है हमारे पास? cos x अपॉन द होल अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? v स्क्वायर, v इज नथिंग बट cos, तो cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो दिस विल बी अवर फर्स्ट स्टेप. उसके बाद तो अगेन इट इज वेरी वेरी इजी. फिर से हम लोग ने sin x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था? cos x. तो पहले ये cos x मैंने लिखा एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव cos x मैंने वापस यहां पे लिख दिया, माइनस sin x मैंने लिखा एज इट इज, तो sin x आई हैव रिटन एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x. cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस sin x, द होल अपॉन डिनोमिनेटर में वी हैव cos स्क्वायर x, तो डिनोमिनेटर में बच गया cos स्क्वायर x. ओके, तो डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा? cos इंटू cos बिकम्स cos स्क्वायर x, sin इंटू माइनस साइन बिकम्स माइनस साइन स्क्वायर x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो दिस विल बिकम प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर में भी हैव cos स्क्वायर x. अब ट्रिग्नोमेट्री में व्हाट इज दिस? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है? 1. सो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को मैंने लिख दिया 1 अपॉन डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर आई हैव रिटन एज इट इज. अब 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर वी नो दिस इज sec स्क्वायर x. तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? dy बाई dx इज sec स्क्वायर x. अब ये फॉर्मूला हम लोग को पहले से ही पता था, अगर तुम्हें याद रहेगा तो. sin x अपॉन cos x क्या होता है? sin x अपॉन cos x इज नथिंग बट tan x, और ये फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था. इफ y इज tan x देन dy बाई dx क्या आ रहा था उधर? sec स्क्वायर x. सो दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड इन अ वे कि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x. तो वी हैव प्रूव्ड dy बाई dx कम्स आउट टू बी sec स्क्वायर x. तो ऐसे हम लोग दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में दिए हैं तो वी विल यूज uv रूल, एंड इफ द टू फंक्शंस आर गिवन एज डिवीजन वी विल यूज u बाय v रूल इन दिस मैनर. अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं. लेट अस से वी हैव सम अदर फंक्शन, लेट अस से ऐसा कुछ हो गया x स्क्वायर इंटू साइन x, तो हम लोग पहले फंक्शन को मान लेंगे u और दूसरे फंक्शन को मान लेंगे v. और अगर तीन फंक्शन हो गए एज आई सेड, अगर मान लो तीन फंक्शन है, एक फंक्शन है sin x, दूसरा फंक्शन है cos x, तीसरा फंक्शन है tan x, then first function we will say u, second function we will say v, and third function we will say w, and use this formula and get the calculation. So this is how we use uv rule and u by v rule for